ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात को अंधेरे में घरों से बाहर निकलने से डरते थे। कहते हैं कि इस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो पूरी तरह से वीरान और जर्जर हो चुकी थी। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल और भूतनी का साया था जो रात के अंधेरे में लोगों को डराने आते थे। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे और वयस्क भी किसी तरह वहां से गुजरने में घबराते थे। लेकिन एक दिन एक युवक अर्जुन, जो कि दिल से निडर और साहसी था, ने तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों से हवेली के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने सोचा कि क्या सच में ये सारी बातें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं? एक रात उसने बिना किसी को बताए हवेली जाने का फैसला किया। वो रात का वक्त था जब चांद आसमान में चमक रहा था और हवेली की जर्जर दीवारों से हवाएं मुंह चिढ़ा रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अचानक दूर से एक कटी हुई आवाज सुनाई दी, जो कि किसी औरत की चीख जैसी लग रही थी। अर्जुन ने सोचा, ये सब तो मेरे दिमाग का खेल है। वो हवेली के अंदर घुसा और चारों ओर देखा। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे एक पुराना झूला हिलता हुआ नजर आया और उस झूले के पास कुछ हल्के कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने जब अपनी टॉर्च को उस ओर घुमाया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां एक महिला का भूतनी रूप खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उसके चेहरे पर घबराहट का कोई संकेत नहीं था। अर्जुन को समझ में आ गया कि वो किसी खतरनाक चीज के सामने खड़ा है। भूतनी ने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम भी कभी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। अर्जुन घबराया नहीं, उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, तुम मुझे क्या कर सकती हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ। अर्जुन के शब्दों ने भूतनी को हैरान कर दिया। उसने अपनी आंखें और भी लाल कर लीं और हवा में तैरते हुए अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही भूतनी अर्जुन के पास पहुंची, अर्जुन ने अचानक से उसे चकमा देने के लिए अपनी टॉर्च को जमीन पर फेंक दिया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। भूतनी चिल्लाते हुए अर्जुन के पीछे दौड़ी, लेकिन अर्जुन ने सोचा, यदि भूतनी का पीछा कर रहा है तो निश्चित ही यह कोई चाल होगी। अचानक उसने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुरानी धुंधली सी छाया खड़ी है। वो छाया कोई और नहीं बल्कि एक दूसरी महिला थी, जो कि एक चुड़ैल का रूप लिए हुए थी। चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों का खेल यहाँ खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी जाल में फंसा लूंगी। अर्जुन ने हिम्मत न हारते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने चुड़ैल से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? चुड़ैल हंसी के साथ बोली, हम दोनों अपनी मृत्युदंड से पहले यहाँ एक दूसरे से मिले थे। हमारी आत्माएं यहाँ बसी हुई हैं और हम किसी भी व्यक्ति को अपनी जाल में फंसा सकती हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम दोनों अपने साथ एक अजीब तरह की शक्ति लेकर आए हो, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानती कि हर शक्ति को हराया जा सकता है? चुड़ैल और भूतनी एक साथ चिल्लाई, तुम क्या कर सकते हो? तुम हमारी शक्ति को नहीं समझ सकते। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक तावीज निकाली, जिसे उसने अपनी दादी से सीखा था। तावीज को हाथ में पकड़ते हुए अर्जुन ने चुपचाप मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ,
चुड़ैल और भूतनी की आवाजें धीमी होने लगीं और अचानक से दोनों ने अपने रूप बदल दिए। वे अब सिर्फ बेमिट और धुंधली छायाएं बन गईं। अर्जुन ने हिम्मत से काम लिया और उन दोनों के बारे में और गहरी छानबीन की। उसे पता चला कि ये दोनों महिला वास्तव में जीवित थे, जो हवेली में एक खतरनाक खेल खेल रहे थे। एक समय पहले ये हवेली एक ठगों का अड्डा हुआ करती थी, जहां दोनों महिलाएं धन की लालच में फंसकर अपने जीवन को खो बैठी थीं। अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाया और उसे गांव वालों को बताने के लिए वापस लौट आया। जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि अब वहां कोई डर नहीं था। अर्जुन की बहादुरी और समझदारी ने न केवल भूतनी और चुड़ैल को पराजित किया, बल्कि गांव को भी उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर सिर्फ दिमाग का खेल होता है। अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें, तो कोई भी भूतिया रहस्य और डर हमें हरा नहीं सकते। अर्जुन की बहादुरी ने ये सिद्ध कर दिया कि साहस से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।